अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वैसे ये वीडियो मेरा बनाने का इरादा नहीं था, मैं एशियन साइड की सीरीज़ पे काम कर रहा था। जैसे आप लोग सब देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरी उस एशियन साइड की सीरीज़ को, क्योंकि एशियन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और अप्रिशिएट किया है। लेकिन जनरली ये होता है कि टर्की में एंड ऑफ दिसंबर में हर चीज़ के ऊपर नए नए लॉज और कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का भी जो प्रोग्राम है, टर्किश गवर्नमेंट हमेशा इसको इवैल्यूएट करती है और उनको लगता है कुछ अमेंडमेंट करना होता है और कोई मेजर नहीं है, तो इन लोग जनरली ये करते हैं कि दिसंबर एंड में इसको प्लान आउट करते हैं और अनाउंस करते हैं कि 1 जनवरी से ये कुछ नए अमेंडमेंट्स है, ये लॉ बन जाएंगे। तो वैसे ही इस साल भी टर्किश गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स की जो माइनर है। मेरे हिसाब से कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए और कुछ वीडियोस मैंने देखा जिसके अंदर शायद मुझे ऐसा लगा कि कंफ्यूजिंग तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाए शायद से। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए कि क्या ये मेजर चीज़ें है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी लोग आते हैं, मैंने ये मेरे लॉयर से और हमारे 2 एसोसिएट लॉयर्स है और ये टर्की के सबसे रेप्यूटेड और ज़्यादा सिटीजनशिप की एप्लीकेशन किए हुए लॉयर्स है। मैंने इनके साथ टाइम एंड अगेन हमेशा इस टॉपिक पे डिस्कस किया हूँ और ये लॉयर्स भी हमेशा मुझे ये बताते रहे हैं और मैंने काफ़ी लोगों को ये सजेशन भी दिया हूँ और काफ़ी लोगों ने इस पर अमल भी किया और उनको काफ़ी प्रोसेस ईजी भी रहा है। दोस्तों, हम सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान कर रहे हैं, जो $400,000 की इन्वेस्टमेंट है, जनरली एक लॉयर की फीस, अच्छे लॉयर की फीस $4,000 के आसपास होती है। अगर आप पूरी प्रॉपर्टीज खरीद लें और उसके बाद में भी लॉयर हायर करें तो भी आपको पूरी फीस ही भरनी होती है। अगर आप लॉयर को पहले प्रॉपर्टी बाय करना स्टार्ट करें तभी हायर करें तो भी आपको वही फीस भरनी होती है। इनफैक्ट आप जब पहले हायर कर ले तो यहाँ पे होता यह है कि आपको एक कम रेट में पैकेज मिल जाता है और जब तक आपका सिटीजनशिप का प्रोसेस खत्म होता है तब लॉयर्स अपनी फीस बढ़ा चुके होते हैं। तो होता यह है कि आपको वही पे करना होता है जो आपने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था। हमेशा मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $400,000 का, आप पहले ही फर्स्ट प्रॉपर्टी जब शॉर्टलिस्ट कर दिया, बाय करने जा रहे हो, सो कीप एन एक्सपर्ट विथ यू, ही विल ऑलवेज गाइड यू। एक लॉयर ही आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन और फाइल मूव करेगा। तो आप पहले प्रॉपर्टी अपने दिमाग से खरीद लोगे और बाद में लॉयर को जाके पेपर्स दोगे, तो अगर उसमें कुछ कमी है तो वो बोल सकता है ये इसमें आपने ऐसी गलती की हो। लेकिन लॉयर अगर स्टार्ट से ही आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो आपको बिल्कुल लॉ क्या है क्या नहीं है आपको देखने की जरूरत नहीं है। लॉयर का काम है कि वो आपको गाइड करेगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, प्रोसेस आज भी जैसा है पहले भी था, मेरा रिकमेंडेशन यही होता था कि अगर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो पहली प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते टाइम ही लॉयर को इन्वॉल्व कर लीजिए और वो आपको लॉयर्स आपको स्कीम भी, मतलब वो आपको पूरी पेमेंट अपफ्रंट नहीं लेते, कुछ पेमेंट आपकी पहले जब आप उनको साइन करते तब लेते हैं, कुछ पेमेंट आपको सिटीजनशिप के टाइम पे लेते हैं। इनफैक्ट कुछ लॉयर्स 3 पेमेंट्स में भी इसको स्प्लिट करते हुए मैंने देखा हूँ। तो अब दोस्तों चलते हैं हम इस पॉइंट की तरफ कि टर्किश सिटीजनशिप के अमेंडमेंट्स क्या है। कोई मेजर अमेंडमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं किए। इसमें से सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ये है, जो मेरे ख्याल से टर्किश गवर्नमेंट के दिमाग में पहले ही से था, इसमें एक लूप होल था। पहले ये होता था कि एक प्रॉपर्टी टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही बार यूज होगी। पहले लोगों को पता होता था कि आपको अगर प्रॉपर्टी लेना है तो आपको फॉरेनर से नहीं लेना है, आप लोकल टर्किश से ही ले सकते हैं। लोग कभी कभी क्या करते थे फॉरेनर्स के, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली है, वो अगर किसी अपने दोस्त को बेचना चाहे तो वो किसी टर्किश के नाम पे करते थे और वो टर्किश फिर से फॉरेनर को ट्रांसफर करता था। तो इसको करेक्ट करने के लिए टर्किश गवर्नमेंट ने ये लॉ लाई है कि एक प्रॉपर्टी जिसपे सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट हो गई वो उसके बाद में यूज ना हो सिटीजनशिप के लिए।
इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके ऊपर मैंने स्टार्ट से ही एम्फेसाइज करता रहा हूँ और अभी भी आप लोगों को करूँगा। जो लोगों की प्रॉपर्टी ऐसे एरियाज में है जिनमें फॉरेनर्स का क्रेज ज़्यादा है, लोकल टर्किश का कम है, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि 3 साल बाद जब वो बेचना चाहे और वो क्योंकि फॉरेनर को नहीं बेच सकते तो उनको टर्किश बायर ढूंढने में प्रॉब्लम हो। लेकिन मैंने हमेशा से, आप मेरी बहुत सारी वीडियोस जब टर्की के रियल एस्टेट के बारे में देखेंगे, मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया हो इसके ऊपर कि आपको प्रॉपर्टी लोकल टर्किश के फेवरेट इलाकों में खरीदिए। आप जितना ज़्यादा टर्किश एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे एशियन साइड के इलाकों में जहाँ पे टर्किश लोगों का क्रेज है, वहाँ पे आपको कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी फॉरेनर आके बाय करेगा। आपका लोकल टर्किश मार्केट में आपको बिल्कुल वही रेट मिल जाता है जो आप एक प्रॉपर्टी की सही कीमत हो, जो बाजार में सही रेट हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टर्किश एरिया में करें तो आपको एग्जिट करना ईजी रहेगा। एक पॉइंट ये है कि आपको अब प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर्स सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल $400,000 सिटीजनशिप की अमाउंट है, कोई एक प्रॉपर्टी अगर $800,000 की है, पहले ये होता था 400 दो लोग साथ में मिलके पार्टनरशिप में 2 लोग सिटीजनशिप ले सकते थे, अब ये बंद हो गया है। अब आप एक प्रॉपर्टी पे एक ही जन, भले ही वो कितनी भी अमाउंट की हो, एक ही जन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकेगा। एक पॉइंट ये भी था, कुछ लोगों ने पूछा कि शायद ये लॉ में एक मेजर चेंज है कि लोग अलग अलग जगह से प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे और आप अलग अलग एरिया से नहीं खरीद पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब अगर टापू करके अभी प्रॉपर्टी इमीडिएटली टाइटल डीड करके ले रहे हो तो आप जैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग डेवलपर्स के पास से आप बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो। मैंने लॉयर से कंफर्म किया हूँ, इसके रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया से। आप दोस्तों एक चीज़ ये भी इन्होंने ये लॉ में डाली है कि जो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई होगी उसी पे आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। ये भी फॉर एग्जांपल मेरे लिए, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसे देखे नहीं कि, या कोई रेकमेंड भी नहीं करता कि जो प्रॉपर्टी सिर्फ ऑफ प्लान है या पेपर पे या जिसकी कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई उसमें आप ले, तो अच्छा ही है। ये इन्वेस्टर के लिए हक में बेहतर है कि आप उसमें ले जिसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हो। कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुकी हो शर्त नहीं है दोस्तों। अगेन मैं आपको इसमें करेक्ट करूं, जो प्रोजेक्ट में आपने लिए उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी होना चाहिए तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे है, तो आप उस पर सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, मेरे जो जानने वाले अटॉर्नीज है एलपी लीगल, जिनकी ऑफिस मस्जिदी कोई शिशली में है, हम लोगों ने इनसे कंसल्ट किया इस वीडियो के लिए कि हम लोग अपने दिमाग से कुछ सही या गलत नहीं शेयर करें। अगर आपको इनका नंबर चाहिए, अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको अगर टर्की में कोई लीगल अटॉर्नीज देख रहे जो सिटीजनशिप के लिए आपको गाइड कर सके तो भी मैं आपको नंबर दे दूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो और आपका प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल रहे। तो दोस्तों जज़ाकल्लाह खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।